परमानेंट विड्रॉल तब होता है जब पार्टनर्स आपस में रीअरेंजमेंट करते हैं कि हम आपस में कैपिटल इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद वो या तो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आते हैं या जो एक्सेस कैपिटल वो लेके आए हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होता तो हम क्या करते, ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट्स करते ड्यूरिंग द ईयर जो भी आया है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करते, वो प्लस हो जाता, लेस ड्राइंग्स करते। तो जब भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकल पहले मेंटली सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशंस तो बाद की बात है, पहले आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन को पढ़ के कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक बार आपको प्रिंसिपली समझ आ गई कि इसको इस तरह से करना है, फिर आपकी सिर्फ कैलकुलेशंस रह जाती हैं विच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम 12th की अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम कैसे काम करते हैं, तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम आगे एडवांस प्रैक्टिकल्स करेंगे सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे कि आप जानते हैं ये एक नया चैनल है और बड़ा एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक इट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम ओपनिंग कैपिटल से लेके ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी चेंजेस आती हैं उन सबको अकाउंट फॉर करते हैं। अब जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स वैसे तो कैपिटल का विड्रॉल ही होता है बट वो टेम्परेरी विड्रॉल होता है। टेम्परेरी विड्रॉल का मतलब होता है जैसे सपोज किसी पार्टनर को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उसने अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, कुछ टाइम के लिए वो विड्रॉ करके रखता है और बाद में सबमिट कर देता है फिर से। इसीलिए ड्राइंग्स को हम कहते हैं टेम्परेरी। वेयर एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब वो अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है। परमानेंट विड्रॉल तब होता है जब पार्टनर्स आपस में रीअरेंजमेंट करते हैं कि हम आपस में कैपिटल इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद वो या तो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आते हैं या जो एक्सेस कैपिटल वो लेके आए हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो ड्राइंग्स हैं, जैसे हमने बात करी, वो टेम्परेरी ड्राइंग्स होती हैं, तो वो एक तरह से लोन होता है कि आपको ज़रूरत पड़ी, आपने फर्म से लोन ले लिया और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पे करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ लोन गिवन टू द पार्टनर। और जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं उस पर हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो इसीलिए तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन के लिए कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ड्राइंग्स को माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही माइनस होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले प्रैक्टिकल्स में अभी हम इसको और डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेते हैं आज की। पहली प्रॉब्लम है राहुल, रोहित एंड करण started partnership business on 1st April 2019 with capital of rupees 20 lakh, 18 lakh and 16 lakhs respectively. The profits for the year ended March 2020 amounted to rupees 1,35,000 and the partners' drawings had been Rahul 50,000, Rohit 50,000 and Karan 40,000. The profits are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. Calculate interest on capital at 5% per annum. अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इसमें 3 पार्टनर्स दिखे हैं, उनकी कैपिटल लिखी है और बाद में बताया गया है कि जो प्रॉफिट है वो एक अमाउंट है और उसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे दी गई हैं और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब अभी हमने बात करी, जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि दीज आर पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो हम ये कैपिटल कैलकुलेशन के लिए, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली उनका कैपिटल 20, 18 और 16 लाख ही है और ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ प्रॉफिट अर्न हुआ है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करेंगे 3:2:1 में, वो करेंगे ईयर एंड पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें बिगनिंग से लेके ईयर एंड तक जो हमने कैपिटल मेंटेन किया है उसके लिए मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉफिट की फिगर जो है वो हमारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेलेवेंट नहीं है और उसके बाद कुछ और है ही नहीं। तो इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल पहले हम नोट कर लेंगे। कैपिटल यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम दे देंगे, राहुल, रोहित
एंड करण। यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे 20 lakhs है इसकी है 18 lakhs और करण की है 16 lakh। और नीचे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो इसका कितना हो जाएगा? 5% 1 लाख रुपीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90,000 और इसका हो जाएगा 80,000। तो ये आपके आगे आंसर्स 1,90,000 एंड 80,000। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट था, लॉजिक जो हमें यूज करना था वो था कि हमें ड्राइंग्स को माइनस नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर एंड पिंक रोज दे स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st of April 2019 with capitals of 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1st, 2019, they decided that their capitals should be 2 lakh each. अब now this is the example of rearrangement. अब उन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल 2 लाख ईच होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे सनफ्लावर की 250 है, पिंक रोज की 150 है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये 50,000 माइनस कर देगा, अपना विड्रॉ कर लेगा उसमें से, और ये प्लस 50,000 करेगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। तो ये एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पहले समझ लेते हैं कैसे करना है। देखिए, जैसे मैंने बताया 1 अक्टूबर को इन्होंने रीअरेंजमेंट करा है। इसका मतलब ये हुआ 1 अप्रैल 19 से लेके 30 सितंबर 19 तक एक कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये कैपिटल हो गई 2 लाख ईच। तो इसके यहाँ से लेके 31 मार्च 20 तक एक अमाउंट पे, मतलब 2 लाख ईच पे, यहाँ पे 2 लाख ईच है तो यहाँ पे दोनों को सेम इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे सनफ्लावर की है 2,50,000 कैपिटल, तो उसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी 1,50,000 है, उसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट है नहीं। तो अब आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं सीधी। तो पहली कैलकुलेशन सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो उसके लिए कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहले 2,50,000 पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000 और ये होगा 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12,500। ठीक है, ये 12,500 आ गया इस पोर्शन के लिए। उसके बाद 2 लाख का 10%, तो 2 लाख का 10% आ जाएगा 10,000। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 22,500। एंड सेम वे अगर हम पिंक रोज की कैलकुलेशंस की बात करें तो 1,50,000 पे हमारा पहले हम 6 मंथ्स के लिए देंगे 10% के हिसाब से, तो इसका आ जाएगा 7,500। ठीक है, और ये तो 10,000 ही रहेगा सेकंड पोर्शन के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 17,500। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार ये देखिए, चेक कर लेते हैं। ये रही कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फॉर सनफ्लावर, कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 6 मंथ्स 250 थी, अक्टूबर से मार्च तक 2 लाख थी। कैलकुलेशन 10% 2,50,000 पे 6 मंथ्स का 12,500 अभी हमने कैलकुलेशंस कर ली, और बैलेंस 2 लाख पे 10,000, तो 22,500 एक आ गया। और सेम वे हमने सनफ्लावर के बाद पिंक रोज का कर लिया, और पिंक रोज का आ गया 17,500। तो 22,500 एंड 17,500, 22,500 एंड 17,500। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question, on March 31st, 2017, after the closure of accounts, the capitals of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. ठीक है, subsequently it was discovered that the interest on capital at 10% per annum had been omitted. The profit for the year amounted to rupees 1,50,000 and the partners' drawings had been Mountain 20,000, 15,000 and 10,000. Calculate interest on capital.
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि जब उन्होंने बुक्स क्लोज कर दी तब उनको रियलाइज़ किया कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला है। ये आपकी जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 प्रॉफिट था और पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हैं। अब इस क्वेश्चन में समझना क्या है, देखिए पार्टनर्स की ड्राइंग्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो ये तो आपका इररेलेवेंट पोर्शन हो गया, इसका हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या इसमें इसकी रेलेवेंस अब क्या है, इसकी रेलेवेंस है कि हमें जो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, देखिए हमारे पास जो कैपिटल दिया गया है वो है क्लोजिंग कैपिटल, हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल से लेके क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल तभी कैलकुलेट होगी जब हम रिवर्स कैलकुलेशंस करके मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ चलेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होता, ठीक है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होता तो हम क्या करते, ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट्स करते ड्यूरिंग द ईयर जो भी आया है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करते, वो प्लस हो जाता, लेस ड्राइंग्स करते। ड्राइंग्स हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन के लिए माइनस करते हैं, लेकिन कैपिटल तो एक्चुअल में ऊपर नीचे होता है, रियल कैपिटल, तो वो कैपिटल हमारा कम हो जाता है ड्राइंग से, और एंड में हमारे पास आ जाता क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैपिटल की कैलकुलेशंस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये फिगर दी है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशंस करेंगे। तो रिवर्स के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें से ये प्लस कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद अगर इसमें से हम माइनस प्रॉफिट कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, सो दैट हम उस पर, क्योंकि बाकी की जो कैलकुलेशंस देखिए इसके बाद है क्या, ड्राइंग्स हमने हमारे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, प्रॉफिट्स हमें जो दिया है वो ईयर एंड पे हमने कैलकुलेट करना होता है, तो कैपिटल में तो कोई चेंज आएगी नहीं, तो जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी उसी पे हमें इंटरेस्ट देना है। तो इससे क्या होगा, इससे हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए पहले एक एक करके करते हैं। कैपिटल एट द एंड, हमें कैपिटल क्या दे रखी है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब हमने क्या बात करें कि हम इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, ड्राइंग्स है 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ये ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अब इसमें से हम जो हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट किया वो लेस कर देंगे, तो लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स जो है वो है 1,50,000 और कहीं पे भी रेशियो नहीं लिखी है, तो जब रेशियो नहीं लिखी होती है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 50,000 ईच हो गया, तो 50,000 ईच हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आपकी आ गई कैपिटल एट द बिगिनिंग तीनों के लिए, ठीक है। तो ये कैपिटल एट द बिगिनिंग आ गई। अब हमें सिंपल इस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, विच कम्स आउट टू बी 37,000, 26,500 एंड 16,000। तो जब भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकल पहले मेंटली सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशंस तो बाद की बात है। पहले आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन को पढ़ के कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक बार आपको प्रिंसिपल ही समझ आ गई कि इसको इस तरह से करना है, फिर आपकी सिर्फ कैलकुलेशंस रह जाती हैं विच यू कैन डू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital account showed balances of 1,50,000 and 2 lakh respectively. On April 1st, 2019, show the calculation of interest on capital for the year ending March 31st, 2020 in each of the following alternatives. तो दो पार्टनर्स दिए हैं, उनकी कैपिटल दी है, हमें ये कहा गया कि कुछ केसेस हैं, इन केसेस में हम कैसे करेंगे, तो एक एक देख लेते हैं। If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital, ठीक है, पार्टनरशिप deed is silent and the profit for the year is 50,000। अब देखिए हमने क्या बात करी थी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इस पे देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट। In the absence of a specific provisions in the deed, no interest will be paid on the capital to the partners. The whole amount of profit will, however, be distributed among the partners in their profit sharing ratio. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा नहीं, मतलब हम P&L अप्रोप्रिएशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स अपना 3:2 में बांट लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये सारी अप्रोप्रिएशंस तभी होती हैं जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में होती है। तो इस केस में वो लॉस में है पार्टनरशिप फर्म, तो अगर लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन विल नॉट बी, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। As the firm has incurred losses during the accounting year, no interest on capital will be allowed to any partners. The firm's loss will, however, be shared by their partners in the profit sharing ratio. तो obvious सी बात है, जैसे प्रॉफिट हम शेयर करते हैं वैसे ही लॉस भी शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट है 50,000, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रही कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन अनुपम एट द रेट 8% ऑन 1,50,000 12,000, इंटरेस्ट ऑन अभिषेक एट द रेट 8% ऑन 2,16,000। तो टोटल 28,000 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 50,000 माइनस 28,000 जो बचेगा विच इज़ 22,000, ये जो प्रॉफिट बचा है ये पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे। So as the profit is sufficient to pay interest at agreed rate would be provided and the remaining profit of 22,000 which shall be shared by the partners in their profit sharing ratio. अब next point देख लेते हैं, if the partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and the firm earned a profit of 14,000 during the year. अब देखिए हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दोनों का वो था 28,000 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारा जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर वो है 14,000। सो दिस प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है बस उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए ये एलिजिबल था 12,000 के लिए, तो 12,000 आउट ऑफ 28,000, ठीक है, तो इसको 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रेशियो में ये अपना अनुपम का आ जाएगा और अभिषेक का आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 14,000, इस रेशियो में उसका आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगी 6,000, एक पार्टनर का आ गया 6,000 और दूसरे का आ गया 8,000। एग्जैक्टली 50% था 28,000 का, तो 50-50 दोनों के आ गए। तो ये रहा इसका आंसर, एज द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 14,000 विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 28,000, 12,000 फॉर अनुपम एंड 16,000 फॉर अभिषेक। इंटरेस्ट विल बी पेड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट दैट इज 14,000. Anupam and Abhishek will be credited with 6,000 and 8,000 respectively. Effectively, this amounts to sharing the firm's profit in the ratio of interest on capital that is 3:4. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें सिर्फ वो सारे पुराने हमारे जो प्रोविजन थे उसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन डाला गया था। पहला हमें ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम मिलेगा वो तब भी मिलेगा जब वो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है। अगर वो पार्टनरशिप में डीड में प्रोवाइडेड नहीं है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो लॉसेस के केसेस में हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं, तो इन दैट केस देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि अगर प्रॉफिट्स रेगुलरली होते हैं तो हम नॉर्मल केस की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर प्रॉफिट्स कम होते हैं तो हम प्रोपोर्शनेटली शेयर कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Their capitals at the end of the financial year 15-16 were 1,50,000 and 75,000. During the year 2015-2016, Josh's drawings were 20,000 and drawings of Krish were 5,000, which had been duly debited to partners' capital account. Profit before charging interest on capital for the year was 16,000. The same had also been credited in their profit sharing ratio. Krish had brought additional capital of rupees 16,000 on 1st of October 2015. Calculate interest on capital at 12%. अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमारे सारे पॉइंट आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि एक तो ये क्लोजिंग का बैलेंस हमें दिया है, ठीक है, 1,50,000 यहाँ पे लिखा है ना, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस। तो हमें पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस पे जाना है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, ड्राइंग्स दी है। तो अगर हम इनमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, जैसे अभी हमने पिछली एग्जाम्पल्स में करा है, तो ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी, और जो प्रॉफिट्स हैं
जो हमें ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट अर्न करा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि और इसमें से एक एडिशनल चीज़ ये हुई है कि एक एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट हुआ है क्रिश की तरफ से। तो क्योंकि इसने कैपिटल बढ़ा दिया होगा क्लोजिंग में, तो ये एक एडिशनल माइनस हो जाएगा। देखिए, ओपनिंग कैपिटल जो था उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, उसमें हम एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो वो प्लस हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट्स प्लस हो जाते हैं, और माइनस क्या होती है, ड्राइंग्स, तब जाके वो क्लोजिंग कैपिटल बनता है। ठीक है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशंस करेंगे तो ये प्लस कर देंगे ड्राइंग्स को, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, और ये जो इस केस में एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ उसको भी माइनस कर देंगे। तो अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया प्रिंसिपली हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई हैं, तो वो हम एक बार कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे जोश और क्रिश की डिटेल्स। कैपिटल एट द एंड हमें दिया है 1,50,000 एंड 75,000। इसमें हमने ड्राइंग्स कर दी ऐड 20,000 एंड 5,000, हमारे पास ये फिगर आ गई। अब हम इसमें प्रॉफिट्स ऑफ शेयर जो हमने अभी बात करी वो ऐड कर लेंगे। तो उसकी रेशियो हमें दे रखी है विच इज़ 3:1। इस रेशियो में शेयर हुआ है, इस रेशियो में शेयर हुआ है, तो हम इसी रेशियो में इसको वापस माइनस कर देंगे। तो 3:1 में हमने इसमें डाल दिया और ये माइनस कर दिया। अब क्योंकि क्रिश एडिशनल कैपिटल भी लेके आया तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो अब ये रही आपकी कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जोश के केस में 1,58,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल है, इस पे डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लग जाएगा क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। इसके केस में एडिशनल कैपिटल ऐड हुई है, तो 60,000 पे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा, और ये जो 16,000 ऐड हुआ है अक्टूबर में, तो इस पे 6 मंथ्स का और एडिशनल इंटरेस्ट लग जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो ये रही कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जोश इट इज़ 12% ऑफ 1,50,000 विच इज़ 18,960। और दूसरी तरफ क्रिश की अगर बात करें तो जैसे हमने बात करी 60,000 पे फुल 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग गया, और जो 16,000 ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुआ है 1 अक्टूबर को, उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लग गया विच इज़ 960। तो टोटल इंटरेस्ट इसका आ गया 8,160। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो अगले वीडियोस में अब हम आगे और बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें इस चैनल के साथ आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।